नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं और अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में आप इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट टू एंड जो पॉइंट होता है वो क्या होता है और इस बीच में जो प्रोसेस होता है सारा अफिलिएट मार्केटिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और हमें किस तरह से इसमें सक्सेस पाना है, किस तरह से हमें अपने अपनी लाइफ इसमें सेट करना है, तो हम इसमें एकदम स्टार्ट टू एंड में सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा और आपको फॉर एग्जांपल लाइव सब दिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कुछ स्टेप्स हैं। मान लीजिए, देखिए अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ना, बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग में होता है आप किसी ब्रांड या किसी कंपनी या किसी मर्चेंट के प्रोडक्ट को तुम शेयर करते हो। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, या प्रोडक्ट को शेयर करते हो या उनके कोर्स को या उनके किसी मतलब सिस्टम को आप सेल कर रहे हो अपने स्ट्रेटेजी के थ्रू और उसके बदले में मिलता है आपको कमीशन पैसा। उस कमीशन को कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है ना, मर्चेंट मर्चेंट हो गया जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब जो कंपनी हो गई, और अफिलिएट पब्लिशर मतलब ये हम हो गए जो हम वहाँ जाके लिंक जनरेट कर रहे हैं, और कस्टमर हम वो लिंक जिसको जिसके जिस जो कस्टमर लाएंगे हम लिंक, जिसको जो जो प्रोडक्ट बाय करेगा वो कस्टमर हो गया। और अफिलिएट नेटवर्क क्या होता है ना, जो पब्लिशर को और मर्चेंट को जो मिलाता है वो एक अफिलिएट नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये सारा आपको डाउट बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब पहला फंडा क्या है ना इसमें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिस्टम ये है ना, अफिलिएट मार्केटिंग जो कैसा वर्क करता है ये। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए ना, ये अफिलिएट क्रिएट रिलेशन विद बिजनेस, मतलब अमेजोन हो गया ये, या तो फ्लिपकार्ट हो गया, या जेवीजे, या फिर डीजी स्टोर 24 हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक तरह का ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं आपको लाइव दिखाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आप अब देखिए ये सारे ऑफर्स मुझे इन्होंने दिया है। अभी लॉगिन लगता दिखा रहा है मेरे को, तो हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप बने रहिए, आपको मैं पूरा स्टार्ट टू एंड दिखाऊंगा। टाइम आपका इसमें वेस्ट होगा लेकिन एकदम क्वालिटी कंटेंट दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं खुद इस फील्ड में पिछले 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरे को अभी पिछले 6 महीने से मेरे को एक्चुअली लॉजिक वाली बात पता चली, तब उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए एक द जीनियस वे प्रोडक्ट, ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है, डिजी स्टोर 24। ठीक है, अब क्या होगा, इससे हम ज्वाइंट किए, इससे हमें लिंक मिलेगा, अफिलिएट लिंक। ये लिंक है हमारा, इसको कॉपी लिंक करेंगे अगर हम। ठीक है, तो लिंक कॉपी हो गया ये। अभी ये लिंक को मैं अगर यहाँ के पेस्ट करूँ तो देखिए हमारा प्रोडक्ट खुल जाएगा, जो हमको सेल करना है, जिस पे हमें ट्रैफिक लेके आने का। ठीक है, इस पर ट्रैफिक लेके आना हमको अपने स्ट्रेटेजी के थ्रू। और ज़रूरी नहीं आप उसको ही सेल करो, या तो आप उसमें ही मतलब ट्रैफिक जनरेट करो। आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप अपना निच डिसाइड करोगे उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप ब्लॉग बनाओ या वेबसाइट बनाओ या फिर आप लैंडिंग पेज क्रिएट करो, या फिर आप अगर आपको वीडियो बनाने का शौक है तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। तो फ्री तरीके, पेड तरीके, दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम ट्रैफिक लेके आएंगे, किस तरह हमको कस्टमर मिलेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ इसमें डिसाइड करेंगे हम। तो बेसिकली ये हमने ज्वाइन किया, फिर हम इसको करेंगे प्रमोट। ठीक है, अपने जो लिंक है, जो हमें ये लिंक मिला है, ये लिंक के थ्रू हम उसको सेल करेंगे। ठीक है, सॉरी, थोड़ा तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए मेरी वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रही थी। ठीक है, अब क्या ना, ये सारे लिंक को हम सेल करेंगे। अब देखिए उसमें अब आपको कंटेंट चाहिए सेल करने के लिए, तो यहाँ पे अफिलिएट सपोर्ट पेज रहता है, तो ये आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, जो आप जिस कंटेंट का आप यूज़ करके अपने लैंडिंग पेज में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जितना टॉपिक हमें मिलने वाला है। ठीक है, आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाते रहूँगा। ठीक है, अभी देखिए निश सिलेक्शन क्या होता है ना, सबसे पहले आपको अपना निश डिसाइड करना है, अपना इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में, फिजिकल में है या डिजिटल प्रोडक्ट में है, आप क्या सेल करोगे, आपको किसके बारे में नॉलेज है, आपका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट में ना एक मतलब क्या होता है ना, नीच में भी एक ब्रॉड ब्रॉड नीच होता है, एक माइक्रो नीच होता है, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। ठीक है, देखिए ये तो प्लेटफॉर्म्स हो गए जिसमें हमें अफिलिएट ज्वाइन होना पड़ता है। अब नीच को हम डिसाइड करने के लिए हम पहले जानेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। अभी मान लीजिए ये डिजिटल 24 है, यहाँ गया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं ये हो गए, और मैं आपको एक और बताता हूँ अमेजोन करके। ठीक है, अब देखिए तुम्हारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में, बेबी टॉय में है या इलेक्ट्रॉनिक में है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ का आप बेसिकली एक लैंडिंग पेज, एक ग्रीच पेज कह लो, बनाओगे और अपनी तुम रिसर्च करोगे, कीवर्ड रिसर्च, उस पर आप एड रन करोगे, तो उस हिसाब से आपको कन्वर्जन रेट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला कुछ इसमें है नहीं, सब सिंपल है। आपको मैं लाइव दिखाता चलूँगा इसमें और आपको बताता चलूँगा मैं कैसे कैसे क्या क्या स्टेप आएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। अब देखिए मान लीजिए कि हमें क्या सेल करना है, इसमें हमें क्या जानना है। अभी मेरे को मान लीजिए मतलब मेरे को बेबी टॉय मेरे को मतलब सेल करना है। ठीक है, बेबी टॉय। ठीक है,
अब बेबी टॉय का हम पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि इस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक है, कितना क्या है। तो उसके लिए हम कुछ टूल यूज़ करेंगे। सेमरस हो गया, HRF हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, 3 टूल रहेंगे। तो मैं आपको बताते चलूँगा आगे, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, हम अपना नीच समझ में हमें आ गया कि हम किस नीच पे काम करेंगे, किस में इंटरेस्ट है, और नीच के हिसाब से हमें जानना भी है कि किस नीच पे किस तरह के मतलब कस्टमर हैं। अभी देखिए ग्लोबल नीच मतलब जो बहुत ब्रॉड नीच है, मतलब जो बहुत बड़ा नीच है, उसमें बहुत सारे विजिटर आएंगे, लेकिन जो जो बाय करेंगे, जो परचेस करेंगे, उसमें लो कन्वर्जन रेट आपको मिलेगा। और जो स्पेसिफिक नीच है, जैसे कि नीच के अंदर एक और नीच हो गया, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, फॉर एग्जांपल सैमसंग, आईफोन, ठीक है, नोकिया। तो ये सारे उस पर स्पेसिफिक नीच हो गए। उस नीच में फिर आप देखोगे तो उसमें कुछ कम से कम लोग रहेंगे, और जो कम से कम लोग रहेंगे उसमें आपको अच्छे से अच्छा आपको कन्वर्जन रेट मिलेगा। अब माइक्रो नीच क्या हो गया ना, एकदम एक्सट्रीमली नीच। मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है कोई, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एक ब्रॉड हो गया है ये, लेकिन उसमें एकदम माइक्रो नीच बोले तो हमें डिजिटल एसईओ हो गया, एसईओ, गूगल एड, फेसबुक एड, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग। माइक्रो नीच मतलब एकदम उसमें एकदम डीपली जाना पड़ेगा हमें, एक स्पेसिफिक कोर्स को या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हमें लेके सेल करना पड़ेगा, जिसमें बहुत बहुत रेयर लोग आएंगे, और जो रेयर लोग आएंगे ना वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे तुम्हारे प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐसा रहता है सिस्टम ये, तो ऐसा कुछ काम करता है ये, समझ रहे हो अपना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अब देखिए क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, मतलब आपको पहले वेबसाइट या आपको फिर मतलब वीडियो बनाने के लिए आपको जो भी आपको चाहिए आप चूज़ करोगे वो, ठीक है, प्लेटफॉर्म वगैरह। मान लीजिए अगर आपको यूट्यूब पे बनाना वीडियो पसंद है तो आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे, और अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो या आप अगर होस्टिंग का यूज़ करते हो तो आप अपना वेबसाइट बनाओगे आप, और उस वेबसाइट को ना कुछ इस तरह लुक लाइक रहेगा आपका वेबसाइट, ठीक है। इस तरह का आप अपना वेबसाइट बनाओगे, इस तरह का क्या, इससे आप अच्छा बनाओगे अगर आप उसमें एक वर्डप्रेस सीख लो आप। मैं बोलता हूँ वर्डप्रेस का मेरा एक पूरा वीडियो मैं बनाया हूँ, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देखिए, आपको पूरा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल दिखेगा आपमें, ठीक है। और आप अपने हिसाब से आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करो, फिर उसमें आप अपना अफिलिएट लिंक दोगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेप आता है, जैसे कि अगर आपने कोई आपने कुछ चूज़ किया, आपने कोई मतलब ब्रांड चूज़ किया, उसमें आपको साइन अप करना पड़ता है पहले तो, ठीक है। और साइन अप करने के लिए ना आपको देखिए ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस खाली कुछ अपना इन्फॉर्मेशन आपको उसमें भरना पड़ता है, नेम, ईमेल एड्रेस, ये एड्रेस वगैरह अगर बहुत रेयर चांस में पूछते हो लोग, उस पर आप मेल करोगे, सबमिट कर दोगे तो आपको वहाँ से लिंक जनरेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए मेन सीन क्या है ना, कंटेंट क्रिएशन का मेन सिस्टम होता है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट, एसईओ ऑप्टिमाइजर, विजुअल कंटेंट। ये क्या होता है, देखिए इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशनल आपने कंटेंट क्रिएट किया है, ब्लॉग हो गया, ठीक है, आपने एक ब्लॉग पे आपने किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, अब उस पर आपके मतलब ऑडियंस आ रही है, ठीक है, वो आपकी ऑडियंस आ रही है, उसके ऊपर कन्वर्ट हो रही है। और इंगेजिंग कंटेंट क्या हो गया ना, आपने ऐसा कुछ सदाबहार आपने मतलब कंटेंट बनाया, सदाबहार जैसे कि जो बहुत चल रहा है, मान लीजिए आईफोन इंगेजिंग है, और आपने आईफोन के बारे में आपने ऐसा कंटेंट दिया है कि बहुत रेयर लोगों को कंटेंट देते हैं इंगेजिंग कंटेंट, तो ज़्यादातर आपके पे ट्रैफिक आएगी। तो सारा जो कंटेंट क्रिएशन का है ना, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, लॉन्ग वीडियो है कि आप एआई का यूज़ करके आप कैसे कंटेंट बना सकते हो इजीली, कंटेंट जो आप एआई ट्रैक ना कर सके। कैसे ना, अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया और आपने कंटेंट पोस्ट किया, तो वो पोस्ट होने के बाद गूगल क्रोलर उस पर आके राउंड मारता है। गूगल क्रोलर एक बोट होता है जो 24 आवर्स रन करता है, मतलब अपने वेब पे, और अपने वेब को पूरा रिसर्च करता है, वो रिसर्च करके पूरा पूरा डाटा सर्वर में रखता है। फिर सर्वर में रखने के बाद फिर उसका इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। इंडेक्सिंग के बाद फिर वो रैंकिंग करता है, और रैंकिंग के बाद आपको पता चलता है कि जो आपका मतलब जो आपका है ना वो मतलब जो आपका मतलब कंटेंट है वो किस हिसाब से कौन से पेज पे उसको रैंक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का कुछ काम करता है वो। तो ज़्यादा वीडियो को मैं लेंथी नहीं करूँगा मैं, आप बस खाली समझ लीजिए कि गूगल क्रोलर जो एक बोट होता है वो आपके पेज को क्रोलिंग करता है, एनालाइज करता है, और फिर जो आपका कंटेंट होता है उसको स्टोर करता है अपने इंडेक्स में वो स्टोर करने के बाद पूरे कंटेंट को आपको समझते हैं कि आपका कंटेंट किस हिसाब से लिखा गया है, आपके कंटेंट में क्या है, और आपका कंटेंट रैंक करने के लिए इच्छुक है कि नहीं है। उस हिसाब पे आप आपका जो मतलब मान लीजिए कि अभी गूगल मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैंने यही सर्च किया अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैंने सर्च किया, ठीक है। अब रैंकिंग क्या होता है ना, देखिए ये तो ऐड के थ्रू स्पॉन्सर, मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट किया इसका तो ये दिखा है, ये भी एडवर्टाइजमेंट पे, ये भी एडवर्टाइजमेंट है। अब जहाँ स्पॉन्सर नहीं दिया है कोर्सेरा का, जैसे ज्वाइन अफिलिएट प्रोग्राम, देखिए इनका जो कंटेंट है इन्होंने पहले पोस्ट किया गूगल पे, गूगल के एल्गोरिथम ने उसको पूरा रीड किया, स्टोर किया, फिर रैंक किया उसको। तो ये रैंक करना ये होता है कि कौन से पेज पे आप रैंक करोगे। देखिए इसमें कितने सारे मजा आता है, देखिए 1 2 3 4, ये सब पेजेस हैं
जहाँ आपका कंटेंट रैंक करेगा। 6 पेज पे देखिए, यहाँ पे भी एक पेज कोई रैंक कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। और कंटेंट क्रिएटर में क्रिएशन में बोलता हूँ ना, एक बहुत बिग टॉपिक है, आप इस पर जरा थोड़ा ध्यान दे के इस पर काम करना है अगर आप करना रहेगा तो। क्योंकि एआई का यूज़ करके भी आप कंटेंट लिखवा सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आना चाहिए। और अपना जो कंटेंट है उसको भी एक बार आप बाय राइट करोगे, देखोगे कि मेरा कंटेंट किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने अपना वेबसाइट ब्लॉग आपने बना दिया, समझ लीजिए आपने वेबसाइट ना कुछ अपने रेडी कर दिया, अपना आपने बना दिया वेबसाइट लैंडिंग पेज। अब उस पर अपना जो आपने लिंक जनरेट किया है, ठीक है, आपने जो लिंक जनरेट किया है, ये लिंक हो गया, मान लीजिए मैंने ये लिंक जनरेट किया है, ठीक है। गेट लिंक, देखिए गेट लिंक है ना, ये यहाँ से मेरा लिंक मिल गया मेरे को। ये लिंक अगर मैं कहीं शेयर में अपने लैंडिंग पेज पे लगाऊंगा तो सीधा सीधा प्रोडक्ट खुलेगा, बच्चे का टोएगा, ठीक है। अगर इसको किसी ने बाय करता है, किसी ने बाय किया इसको, तो फिर मेरा 5% कमीशन है इस पर। कुछ डाउट नहीं है आपको? कुछ डाउट नहीं, देखो एकदम एकदम मैं आपको एकदम फ्रेंडली होकर सब समझा रहा हूँ, ठीक है। 5% इसमें कमीशन हो गया आपके लिए। तो उस तरह से आप अपना लिंक अपने पेज में ऐड कर देना। अब देखिए, अब मेन ना, आपने देखिए आपने सब कुछ कर लिया, आपने आपने अपने मतलब मर्चेंट डिसाइड कर लिया, आप वहाँ एफिलिएट ज्वाइंट हो गए, आपने लिंक जनरेट कर लिया, आपने लैंडिंग पेज क्रिएट कर दिया। लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद फिर अभी आपको मन में डाउट आ रहा है कि साला ट्रैफिक कहाँ से लेके आऊँ मैं, ट्रैफिक कहाँ से मिलेगा मेरे को। अभी पास पैसा अगर होगा तो मैं एडवर्टाइजमेंट रन करूँगा, पैसा नहीं होगा तो फिर मेरे को एसईओ करना पड़ेगा। और एसईओ क्या, कोरा है और 2-3 वेबसाइट है, ठीक है। तो उस पर सब पे आपको जाके अपना पोस्ट करना पड़ेगा, अपने कंटेंट के हिसाब से कंटेंट क्रिएट करवा के, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपका कंटेंट शो करेगा। और उस कंटेंट पे ट्रैफिक के लिए आपको सोशल मीडिया यूज़ करना किस तरह, यूट्यूब किस तरह यूज़ करना है, सारा कुछ एक फंडामेंटल आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेन सीन क्या है ना एसईओ में, मैं आपको दिखाता हूँ। एसईओ देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, ठीक है। एसईओ ना कैसा क्या होता है कि अगर आपने किसी एक टॉपिक पे आपने मतलब बनाया अपना कंटेंट, मान लीजिए बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स नियर बाय मी, ये हो गया। या फिर बेबी टॉय अंडर 3 ईयर ओल्ड, ठीक है, ठीक है, किड्स माइंड ग्रो गेम्स अंडर 3 ईयर ओल्ड, ठीक है। ऐसा आपका हेडिंग है ये एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, नियर बाय मी। तो वो जो आपका हेडिंग है उसके हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन, आपका टेक्स्ट, आपका कंटेंट पूरा मैच होना चाहिए। और उसमें कुछ एआई डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गूगल अगर आपका क्रोलिंग करेगा उस टाइम पे उसको जेन्युइन कंटेंट लगना चाहिए। तो एसईओ बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है। मैंने इसका भी फुल वीडियो बना रखा है अपने वीडियो पे, तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप फुल वीडियो आके देख सकते हो भी, ठीक है। अब कैसा सिस्टम है ना, आपको एसईओ में ना हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, और जो तुम्हारा हेडिंग है, जो आपका जो मेन आपका जो पॉइंट है, सारे पॉइंट को आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसमें विजुअल कंटेंट मतलब इमेज या वीडियो आपको उसमें यूज़ करना है अच्छा वाला। उस पर कॉपीराइट देखिए, चेक करके रखिए आप अपने कंटेंट में कॉपीराइट ना है, ठीक है। कैसा ना, आपको ना गूगल बोर्ड को आपको मतलब समझना है पहली बात तो, तब जाके आप उसको रैंक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सिस्टम रहता है। और कुछ टूल होते हैं कीवर्ड रिसर्च के, कि मतलब जैसे कि आपका जो भी नीचे आपने डिसाइड किया था एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का किया या तो किड्स टॉय किया, उस पे आपको पहले तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा कि उस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, उस कीवर्ड पे कितने लोग हैं, और उस कीवर्ड पे मेरी कितनी पॉसिबिलिटी है रैंक करने की, और उस कीवर्ड पे किस प्रकार मैं अपना कंटेंट बनाऊं। समझ रहे हो आप लोग। मान लीजिए मैं पहला सेमरस ओपन करता हूँ, ठीक है। ये हमने सेमरस ओपन किया और हम यहाँ पर डालते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो सर्च करते हैं यहाँ से, देखिए अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ऑलमोस्ट 3000 है, 2.9 के। और ग्लोबल कितना है, मतलब मेन अगर आप देखो, आप कंट्री के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो आपका ऐड। इंडिया का इतना है, यूएस का भी सेम ही है, पाकिस्तान का 390 है, ये एनजी का 320, यूके का 330। तो इस हिसाब से आप अपने कीवर्ड के हिसाब से, अब देखिए अब मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स 2.9 की। कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, मतलब इस पर ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, और मैं काम करूंगा तो मैं किस पे रैंक करूंगा, ये सारा कुछ होता है। तो आप इस हेडिंग को आप ऐसे कवर करोगे, इसको आप कॉपी करोगे, फिर इसको आप नोट में जाके नोट पैड पे करोगे, फिर इसका आप चैट जीपीटी इसका आप कंटेंट लिखवाओगे। फिर कंटेंट लिखवाने के बाद आप जाके उसको चेक करोगे, ठीक है, प्लेगरिज्म पे, कि ये तुम्हारा कंटेंट जो है कॉपीराइट है कि रियल कंटेंट दिखा रहा है कि जेन्युइन कंटेंट है। तो चेक करके उसको रीराइट करना पड़ता है कंटेंट। देखिए
कंटेंट क्रिएशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक मैंने आपको पहले बता चुका है, तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, तो आपको प्रॉफिट रहेगा आपको, और आपके लिए फ़ायदा वाली बात है। क्योंकि देखिए, आप शॉर्ट टर्म काम करने एफिलिएट मार्केटिंग में आए नहीं हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना पसंद है, तो ही आप एफिलिएट मार्केटिंग में घुसे हो ना। तो इसीलिए आप एफिलिएट मार्केटिंग को पूरा सीख लीजिए, पूरे स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। मेरे को किस स्किल में बढ़ना है और मुझे किस टॉपिक पे काम करना है, और मेरा स्टेप्स, जो सारे मेरे स्टेप्स हैं मेरे को एक इंगेजिंग और सक्सेसफुल होने के लिए, वो सारे स्टेप्स को आप ना कवर कर लीजिए और उसको पूरा अंडरस्टैंड हो जाइए। खाली वीडियो देख के नहीं होगा, प्रैक्टिकल आप उसमें काम भी करिए, ठीक है। अब क्या हो गया ना, अब ट्रैफिक जनरेटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, बेसिकली ट्रैफिक दो टाइप की होती है, फ्री और पेड, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो तो आपके पास 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स होंगे तो आपको ट्रैफिक मिल जाएगी, लेकिन टारगेटेड ट्रैफिक अलग होती है और कंटेंट की जो ट्रैफिक अलग होती है। जैसे कि अभी कोई वल्गर वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल है और उस पेज पे पूरा वल्गर वीडियो है, उस पर फॉलोअर्स 3 लाख हैं, तो जो 3 लाख होंगे ना वो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स नहीं बाय करेंगे ना, उन लोग किट कोई बाय करेंगे। जो तुम्हारी जो ऑडियंस होती है उस ऑडियंस को समझना भी एक एल्गोरिथम होता है, तो उस एल्गोरिथम को आप समझो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने ट्रैफिक को जनरेट कर पाओगे, ठीक है। अब आप उसका बहुत अच्छा एसईओ कर लिया उसका, आपने सोशल मीडिया पे आपने मार्केटिंग कर दी, आपने ईमेल मार्केटिंग कर दी, आपने एडवर्टाइजमेंट कब करोगे आप, जब आपका बजट होगा। और ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको टूल लगता है, लेकिन ओमनी सेंड करके एक टूल है ईमेल मार्केटिंग के लिए, कुछ 150 स्टार्टिंग में आपको फ्री मिल देंगे वो, तो आप वो फ्री में यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में। और ट्रैफिक के लिए जो आपको काम करना है ना, वो मेन में बोलता हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर भी 10-20 हज़ार का रिस्क लेके आप करके देखिए एक बार, मैं बोलता हूँ बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो। अब देखिए ना, अब उसके बाद ये गूगल एनालिटिक्स में आपको बता दो, इसको ईमेल मार्केटिंग का बताऊंगा मैं आपको, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपका सब कुछ रेडी हो गया, आपका वेबसाइट रेडी हो गया आपका, अब लैंडिंग पेज रेडी हो गया, आपने ऐड लगा दिया और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तब आप उसमें फिर आप समझोगे मेरे ट्रैफिक में कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने क्लिक कर रहे हैं, किन 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 लोगों का मेरे को रीटारगेटिंग करने का है। ये सारे के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्लगइन्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइट किट बोलते हैं उसको वर्डप्रेस पे, तो आप उसको इंस्टॉल करिए प्लगइन्स को, और आप सारा आप डाटा को कवर करिए और उसको अपडेट करते रहिए डे बाय डे कि ऑडियंस मेरे कैसे, कहाँ मेरे ऑडियंस वर्क कर रहे हैं, मेरे ऑडियंस मतलब, ठीक है, किस तरह से मेरे ऑडियंस का मतलब एक्टिविटीज़ है, वो मेरे वेबसाइट पे आके परचेस नहीं कर रहे हैं या खाली क्लिक कर रहे हैं या खाली वीडियो देख रहे हैं मेरा। उस हिसाब का डाटा अगर आपको मिल गया एक बार ना, तो आप उसके हिसाब से उसको आप और डेवलप कर सकते हो। तो आप मेरी बातों को जरा ध्यान में रखिए, ठीक है। अब मैंने आपको कहा ना कि ईमेल मार्केटिंग का लिस्ट बिल्डिंग करना है, ओमनी सेंड मैंने बताया था आपको, उसमें ना मेन क्या सीन रहता है, आपने अपना खुद का जितने आपके वेबसाइट पे आए आपको अपना नंबर और ईमेल देते हैं, तो जो ईमेल आता है ईमेल ना, वो सारे ईमेल के लिस्ट आप बना के रखिए उनको इन फ्यूचर रीटारगेट करने के लिए, सेलिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने कोई नवा प्रोडक्ट लॉन्च किया अपने निच के रिलेटेड, तो मतलब मैक्सिमम चांस है कि वो उसमें भी कन्वर्ट हो जाएंगे वो। तो ईमेल लिस्ट रखना अच्छी बात है। और देखो, इंस्टाग्राम और फेसबुक में क्या बोलता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए बेस्ट है ये। अभी मान लीजिए कोई फिटनेस का कोई चैनल है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, अब फिटनेस के चैनल पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिटनेस के चैनल पे ना अगर आपने फिटनेस के अलावा कुछ और सेल किया तो 2-4% चांस है कि आपको सेल आएगा, 2-4 सेल आएगा। लेकिन उस फिटनेस चैनल पर अगर आपने कोई बॉडी बिल्डिंग, अगर आप कोई अगर आपने अगर कोई बिल्डिंग अगर आपने कोई अगर उसमें सप्लीमेंट्स बेचा, ठीक है, जो हेल्थ के रिलेटेड आपने बेचा ना, तो मैक्सिमम चांस है आपको वहाँ सेल मिलेगा। तो ऑडियंस को कैच करना इसको ही बोलते हैं। आप ऑडियंस समझो, कौन सी ऑडियंस कहाँ रहेगी एक्टिव, ठीक है, ये सब आपको समझना चाहिए। अब देखिए, अब सेलिंग क्या होता है ना, अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने कोर्स सेल किया और वो कोर्स का प्राइस 1000 रुपया, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे 1000 रुपये में, नहीं आ रहे 1000 रुपये में कोर्स खरीदने नहीं आ रहे, मेरे को उन लोग को ना क्रॉस सेलिंग करना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग के साथ मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स भी उनको कोलैब करके 1000 रुपये में दोनों उन लोग को देना पड़ेगा। कहता वो फिर जो कस्टमर है उन लोग को दिखेगा कि मतलब ये जो मेरे को जो दे रहे मेरे लिए वर्थ इट है। ये एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के साथ में कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कोर्स अवेलेबल कर रहे हैं, दोनों साथ में 1000 रुपये में 1/1 फ्री है। ऐसा रखोगे ना आप, तो कस्टमर पर्सोना और बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपने इस पर काम करिए, ठीक है। और ना जैसे अगर आपका काम बढ़ते जा रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो आप उसके लिए अपना कुछ ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करिए, ठीक है। ऑटोमेशन पे उसको सबको लगा दीजिए। और देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में जो मिस्टेक्स है ना, जो बहुत लोग करते हैं,
ठीक है। वो जो नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म्स, नॉट प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी क्रिएटिव, नॉट रीडिंग दी टर्म्स ऑफ कंडीशन, अनरियलिस्टिक इनकम गोल्स। मतलब ना आप कुछ भी आप मतलब सेट कर ले रहे हो कि मतलब पहले ना आप समझिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपका जो पैसा खर्चा हो रहा है वो मेरे मेरे मतलब मेरे को होस्टिंगर खरीदने में, डोमेन बाय करने में, मेरे को ऐड रन करने में, और जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, ये सारा पैसे का अमाउंट एक आप कहीं लिखिए। उसके बाद आप एक प्रोडक्ट को देखिए, अब पर सेल पे कितना प्रॉफिट मिलेगा आप वो देखिए, और जो कस्टमर आप जो लीड जनरेट करोगे, एक लीड पे आपका कितना पैसा जा रहा है वो देखिए। वो इनकम को आप सेट करिए कि मेरे को पर सेल पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, ठीक है। और किसी भी ना फंडामेंटल को इग्नोर मत करो, एसईओ को भी आप बराबर देखो करो, ठीक है। और जो आपने कंटेंट लिखा है, जो आपका लिंक है, उसको समझिए, उस कंटेंट को फिर से चेंज करिए। और अपना, मैं आपको कहा था ना यहाँ पे कि आप अपने एनालिटिक्स को चेक करिए आगे बार बार, वो भी एक मतलब बेस्ट पॉइंट है। आप अपने एनालिटिक्स चेक करोगे तो आपको और ज़्यादा कन्वर्जन रेट मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको आपको काम करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। और देखिए क्या है ना, बहुत लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ठीक है, कि मतलब अरे पैसा नहीं मिल रहा है और मैं 3-4 महीने से काम कर रहा हूँ, सेल नहीं आ रहा है। तो हार नहीं मानना है। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हो दिल से, तो आपको खुद को अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और उस स्किल में जितने स्टेप्स हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई अफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, अफिलिएट लिंक प्रमोशन क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है, कमीशन रेट कैसे करना है, ट्रैफिक सोर्स कहाँ से लेके आऊँगा मैं, और एसईओ कैसे करूँगा मैं, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे फंडामेंटल्स को ना आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि ये सारे स्टेप्स गुजरते हुए आपको सक्सेस पाना है। डायरेक्ट आप सोते उठते हो आप सोर्स मतलब आप नहीं पा जाओगे, ठीक है। तो जो सारा कुछ है ना आपको समझना पड़ेगा इसमें, और उस चीज़ के हिसाब से आप काम करिए, ठीक है, उसके बेस पे। और अगर कोई डाउट है आपको तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। मतलब ये जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, ठीक है। लो वैल्यू कंटेंट बनाना, एफिलिएट लिंक स्पैम, पेशेंट रखना, जल्दी हार मान जाना, ये सब सारा कुछ नहीं करना हमें। चलिए अभी मान लीजिए ना, मुझे Digistore24 पे पहले ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अब इस प्रोडक्ट में मुझे क्या सेल करना है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से मैं ऑडियंस पहले कैच करूँगा, ठीक है। ऑडियंस कैच करूँगा मैं कि मेरे को ऑडियंस यूएस में मिलेगी कि इंडिया में मिलेगी। देखिए इंटरनेशनल ऐड रन कर सकते हो आप, इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो आप। बस खाली आपको ऐड रन करना आना चाहिए, आपका कीवर्ड इसलिए अच्छा होना चाहिए, और आपका टारगेटेड ऑडियंस आपको कैच करने आना चाहिए कि आपके ऑडियंस कहाँ है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जिम का कुछ अगर सेल कर रहे हो, तो जिम के लिए सप्लीमेंट के लिए आपको जिम के पेज पे जाके अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा से सेल मिलेगा। और अगर आप नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ऐड रन कर रहे हो, तो ऐड रन करने के लिए भी आपका जो आपने जो कीवर्ड आपने दिया है, ठीक है, जो कीवर्ड पे आपका ऐड रन हो रहा है, जितने कैंपेन आपने रन किए जितने कीवर्ड पे, उस कीवर्ड में भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा, समझे, धीरे 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 धीरे, ऐसा सिस्टम है क्योंकि अमेजोन। तो उस हिसाब से आपको काम करना है। ऐसा मतलब कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए कुछ स्टेप्स हैं, और इसमें कुछ स्टेप्स को ना एकदम इन डेप्थ अगर आप जान जाओगे ना, तो फिर उसके बाद आपको बहुत ईजी लगेगा ये, ठीक है, ऐसा सिस्टम है ये। तो फिर आप उस हिसाब से काम करिए। और मैं एक बार आपको बताता ना, जैसे कीवर्ड रिसर्च का, तो वो सारा कुछ भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, सारा कुछ। अभी इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए कंटेंट क्रिएशन स्टेप्स देखिए, मैं आपको जो बताया था कि रिसर्च के लिए पोटेंशियल टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स को, ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिव आइडिया, मतलब ब्रेनस्टॉर्म क्या है, आपका जो हेडिंग है उस हेडिंग से रिलेटेड आपका जो मेन कीवर्ड है वो लॉन्ग कीवर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी कंटेंट में होना चाहिए, ठीक है। उस कंटेंट को राइट करो, उसको फिर एडिट करो, फिर से पढ़ो कंटेंट को, फिर चेंज करो उस। और अपने जो अपन जो पोस्ट करते हैं ना, ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट अपन जो कर रहे हैं, अपन जो एड रन कर रहे हैं, उसका एक शेड्यूल टाइम बनाओ पोस्ट करने के, उस हिसाब से आपको मैक्सिमम कन्वर्जन रेट मिलेगा। देखिए रातों रात सक्सेस नहीं मिलता है, एफिलिएट मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, और इसमें एक बार अगर आपने सेट हो गया ना, फिर आप सेट ही रहोगे उसके बाद। ये कुछ कीवर्ड टूल्स हैं, ठीक है। और अभी अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे वीडियो में, और आपको अगर पूरा अच्छे से अगर आपको मतलब अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपको पूरा मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि मतलब कि आप किस तरह एक मतलब मर्चेंट ढूंढोगे, कैसे रजिस्टर करोगे, कैसे लिंक जनरेट करना है, और लिंक जनरेट करने के बाद हमें किस तरह से प्रोडक्ट को डिसाइड करना है,
अब प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद हमें लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है, लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद हमारा कंटेंट लैंडिंग पेज पे क्या होगा, कंटेंट क्रिएशन, सारा स्टेप वाइज स्टेप अगर आपको जानना है। इसमें तो मैंने आपको एकदम समझा दिया पूरा कि सिस्टम कैसा काम करता है और कंटेंट क्रिएशन कैसा होता है। फिर कंटेंट क्रिएशन के बाद मेरा वेबसाइट बनने के बाद, लैंडिंग पेज ब्रिज पेज क्रिएट होने के बाद, जो मैं कस्टमर मेरे वहाँ पे आएंगे, जो मतलब मैं लाऊंगा ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस, वो ऑडियंस पेड एड के थ्रू लाऊंगा कि फ्री लेके आऊँगा, वो एडवर्टाइजमेंट भी मैं मतलब आपको चाहिए प्रैक्टिकल ऐसा कुछ अगर पूरा नॉलेज, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना प्रॉफिट मिला है, ऐसा वीडियो चाहिए आप तो नीचे कमेंट करिए। और कुछ डाउट रहेगा आप बिंदास बोलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।